मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आप हज़रात के सामने एक आयत करीमा तिलावत की गई है। इस मुनासिबत से आज आप हज़रात के सामने मुझे जिस मौजू के तहत बातें कहनी हैं वो है वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक। क़ब्ल इसके कि मैं मौजू की वजाहत पर आऊँ, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि बारे इलाहा मुझे हक़ बात बोलने की तौफ़ीक़ दे और आप लोगों को और मुझे ख़ुद कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ दे। आमीन। मोहतरम हाज़रीन, कई सारे मौज़ूआत पर लगातार आपने ख़िताब समाअत फ़रमाया, तो आज हुकूकुल वालिदैन, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक के ताल्लुक़ से आप हज़रात के सामने बातें रखी जा रही हैं, इस उम्मीद के साथ कि कुरान और हदीस की रोशनी में जो बातें बताई जाएंगी आप तमाम लोग उसको सुनेंगे गौर से और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इंसान जब पैदा होता है तो कुछ करने के काबिल नहीं रहता। वो हर तरह से माँ बाप के सहारे का मुहताज होता है, हर तरह से वो खाने पीने का मुहताज होता है। कोई भी काम, कोई भी ज़रूरत वो खुद से पूरी नहीं कर सकता। सख्त सर्दी से, गर्मी से, किसी तरह की मुसीबत और परेशानी से उस वक़्त उसको बचाने वाले उसके माँ बाप होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा ज़रिया बनाया है माँ बाप को कि माँ बाप हमेशा बच्चों की तरबियत के लिए, उनके दुख सुख के लिए, उनकी ज़िंदगी में खुशी लाने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए, उनको ताकतवर और कामयाब बनाने के लिए अपना सब कुछ लुटा देते हैं। तो माँ बाप जो हमारे लिए, बच्चों के लिए सब कुछ लुटा देते हैं, सब कुछ कर डालते हैं, तो उनका भी हक बनता है, माँ बाप की भी हुकूक आयद होते हैं मेरे भाइयों, कि उन्होंने हमारे खातिर सब कुछ किया। तो आइए अब हमारी जिम्मेदारी है, आइए अब हमारी वो बारी आई है कि माँ बाप ने हमारे लिए तो सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ कर दिया, अपने दुख सुख को अपने 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 ऊपर दुख को लाजिम पकड़ करके तुम्हें सुख दिया, खुद परेशान होकर के, खुद भूखे रह करके तुम्हें खाना खिलाया, खुद परेशानी में रह करके तुम्हें परेशानियों से बचाया, खुद खुद बेसहारा होकर के तुम्हें सहारा दिया। तो जरूरत इस बात की है मेरे भाइयों कि उनकी इन कोशिशों का, इन कुर्बानियों का बदला दिया जाए, उनके हुकूक को पहचाना जाए, उनको उनके हक दिए जाएं। मेरे मोहतरम भाइयों, आज ऐसे लोगों को मैं ढूंढ रहा हूं, ऐसे लोगों को मेरी निगाहें ढूंढ रही हैं कि जो माँ बाप के साथ बदसलूकी करते हैं। ऐसे लोग कहाँ हैं कि माँ बाप की सारी कुर्बानियों को भूल बैठे हैं, माँ बाप के सारे एहसानात को फरामोश कर बैठे हैं, उनको गालियां देते हैं, उनको सताते हैं, उनसे फोन कॉल तक बात नहीं करते। और इस तरह से बहुत सारे जालिम ऐसे हैं कि माँ बाप को मारते भी हैं। ऐसे लोग कान खोल करके सुन लें कि जिन लोगों ने भी अपने माँ बाप को तकलीफ दिया, माँ बाप को जिन लोगों ने तकलीफ और परेशानियों में डाला, याद रखिए कि तुम्हारी जिंदगी बेकार हो जाएगी, तुम्हारी दुनिया बेकार हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत बेकार हो जाएगी। इसलिए कि तुमने ऐसे लोगों के मकाम को नीचा किया है, ऐसे लोगों के स्टेटस को डाउन किया है, जिनके स्टेटस और रुतबे को अल्लाह ने बढ़ाया। अल्लाह ताला कहता है वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना, कि तुम अल्लाह की इबादत करो
और उसके साथ किसी को शरीक ना करो। वबिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। यानी आप समझिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इबादत के साथ वालिदैन के हुकूक को बयान कर दिया कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना है, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना है, उनसे मोहब्बत से मिलना है, उनसे नाराज नहीं होना, उनको नाराज नहीं करना है। सूरह इसरा की वो मशहूर आयत कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। कहा कि तेरे रब ने फैसला कर दिया अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, कि तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो। वबिल वालिदैनि इहसाना, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़, वो दोनों या उनमें से कोई एक जब बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए तो तुम उन्हें उफ ना कहो। वला तनहरहुमा, उन्हें झिड़को नहीं। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, उनसे नरमी से मोहब्बत से बात करो। मेरे मोहतरम भाइयों, आप अपना वो वक्त याद कीजिए। आपको बचपना अपना याद नहीं है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को देखिए, अपने बच्चों को देखिए कि एक बात पर आप एक चीज को जानने के लिए कई बार जिद करते हैं। आप मामला छोटा सा होता है, लेकिन कई बार जिद करती हैं आप कि अब्बू ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है। आप कितनी मोहब्बत से कहते हैं, लाख बार हजारों बार बेटा कहता है अब्बू ये क्या है, आप परेशान नहीं होते, मोहब्बत से उसका जवाब देते हैं, उसे उसी मोहब्बत से जवाब देते हैं। तो सोचिए मेरे भाइयों, जिस तरह से बचपन में आपके पास अकल नहीं होती, उम्र गुजरने के बाद अकल कम हो जाती है, उनके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, तो ऐसे वक्त में तुम्हें उनका सहारा बनना है। उन्हें उफ तक नहीं करना है, डांटना डपटना तो दूर की बात है। अगर तुम्हारे माँ बाप ने कह दिया आप मुझे पानी ला करके दो, तो ये भी नहीं कहना कि आधे घंटे बाद ला करके देता हूं, फौरन ला करके दो, बाद में दूंगा, अब दूंगा, तब दूंगा, नहीं कहना, ये उफ में आ जाएगा। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, उनसे नरमी से बात करना है। ये कुरान मजीद कह रहा है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है। मेरे मोहतरम भाइयों, इस कायनात के अंदर, इस दुनिया में माँ बाप से ज्यादा कोई मोहब्बत करने वाला, कोई प्यार करने वाला है? कोई नहीं है। दीगर लोगों की मोहब्बतें एक जरूरत तक महदूद होती हैं। आप देखें, आप मुआशरे में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, बीवी बच्चे सवाल करते हैं कि ये चीज लाओ, ये चीज लाओ, ये चीज लाओ, जल्दी से रहता है, फिर भी आपको परेशान किया जाता है। क्या माँ ऐसे परेशान करती है? क्या बाप ऐसे परेशान करता है? नहीं करता। वो तो ये कहता है कि तेरी तबीयत कैसी है, तू घर कब आ रहा है, तेरी तबीयत कैसी है मेरे बेटे, तूने कुछ खाया कि नहीं, तूने कुछ पिया कि नहीं। उनकी मोहब्बत में मेरे भाइयों, उनकी जरूरत में मोहब्बत होती है, और लोगों के यहाँ सिर्फ मतलब और जरूरत होती है। तो सोचिए जरा, उस माँ बाप को, उस माँ के मकाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बढ़ा दिया। खूब समझने वाली बात है ये, कि हम देख करके इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं, खुद रियलाइज कर सकते हैं इस चीज का, कि यकीनन माँ बाप से ज्यादा हकीकी मोहब्बत करने वाला इस कायनात में कोई नहीं। ठीक है, बेटी का रिश्ता, बाप का रिश्ता, बीबी का रिश्ता, वो अपनी जगह है, उनके भी अपने हुकूक हैं, लेकिन माँ बाप से ज्यादा नहीं। लिहाजा मेरे भाइयों, माँ बाप को कभी तकलीफ ना दो, उन्हें नाराज ना करो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके मकाम को बढ़ाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके दर्जात को बढ़ाया है। माँ बाप को इतना खुश करो कि वो तुम्हें दुआ देने लग जाएं। और ऐसी रिवायत आपके सामने मैं पढ़ रहा हूं,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सलासु दावातिन मुस्तजाबातुन ला शक्क फीहिन्ना, दावतुल मज़लूम व दावतुल मुसाफिर व दावतुल वालिद लिवलदी। ये तीन दुआएं ऐसी हैं जो रद्द नहीं होती, जिनके कबूल होने में शक नहीं है। दावतुल दावतुल मजलूम, मजलूम ने अगर दुआ कर दी कि या अल्लाह फला शख्स ने मुझ पर जुल्म किया है, वो कबूल हो जाएगी। मुसाफिर ने दुआ कर दी, वो कबूल हो जाएगी। इसी तरह से बाप ने खुशी से तुम्हें दुआ दे दिया तो वो दुआ कबूल हो जाएगी। क्या आप नहीं चाहते कि इस दुनिया में आप एक अच्छी पोजीशन पे हो, आपका स्टेटस बुलंद हो, आप लोगों में पहचाने जाएं? आप चाहते हैं, यकीनन अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में भी आपका मकाम बुलंद हो, लोगों में मुमताज पहचान हो, इस तरह से आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी, उसकी रजा, उसकी मगफिरत आपको हासिल हो, तो माँ बाप को खुश करो, उनसे दुआएं लो, उनसे दुआएं लो, उन्हें सताओ मत, अल्लाह के वास्ते उन्हें परेशान ना करो। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर है। फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, क्या मैं तुम्हें गुनाहों में से सबसे बड़े गुनाह की खबर न दे दूं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। साहबे करम ने कहा, अल्लाह के रसूल जरूर बताएं, हमें आगाह करें, कौन सा गुनाह हमसे हो रहा है, कौन सी गलती हमसे हो रही है, हमें आगाह फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इशराकु बिल्लाहि व उकूकुल वालिदैन, कहा गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह यह है कि अल्लाह के साथ शिर्क करना और माँ बाप की नाफरमानी करना। सोचो जरा मेरे भाइयों कि आप कुछ वक्त के लिए, कुछ बात के लिए आप नाराज हो जाते हैं, उस माँ से नाराज हो जाते हैं जो आपको मार नहीं सकती, कमजोर हो गई है। उस बाप से आप नाराज हो जाते हैं जो आपको मार नहीं सकता, डांट नहीं सकता। आप झिड़कने लगते हैं, आप उनको सताने लगते हैं, ज़बानी तौर पर टार्चर करते हैं, इस तरह से आप धक्का देते हैं उनको। तो सोचो, ये गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह। तो आप गुनहगार न रहिए, आप अपने माँ बाप की हुकूक अदा कीजिए, उनसे मोहब्बत से बात कीजिए, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखिए। मेरे मोहतरम भाइयों, इसी तरह से एक और रिवायत है सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सवाल किया, कहा अय्युल अमली अहब्बु इलल्लाहि तआला, कि कौन सा अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन को ज्यादा महबूब है। सहाबे कराम नेकियों के हरीस हुआ करते थे कि कौन सा वक्त मिल जाए, कौन सी नेकियां कर डालूं, कौन सा ऐसा काम करूं कि अल्लाह राजी हो जाए हमसे, कौन सा ऐसा अमल करूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे राजी हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से ऐसी कोई बात निकल जाए कि मेरे दुनिया और आखिरत बन जाए। सहाबे कराम ने कहा, अब्दुल्लाह बिन मसूद ने जब सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब अमल कौन सा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना, नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना, ये अल्लाह को बहुत ज्यादा महबूब है। कहा कुल्तु सुम्मा अय्युन, अल्लाह के रसूल फिर कौन सा? कहा बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ नेकी करना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना, वालिदैन के साथ मोहब्बत से पेश आना, माँ बाप को खुश करना, उनकी खिदमत करना, उनकी दुआएं लेना। कुल साहबी कहते हैं कुल तो सुम्मा अय्युन, अल्लाह के रसूल फिर कौन सा? काला अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, कहा अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। ये काम ऐसा है मेरे भाइयों कि एक आप जरा सोचिए कि माँ आपकी है, अब्बू आपके हैं, आप उनकी खिदमत करेंगे, एक मोहब्बत बनेगी, लोगों में बयान करेंगे वो
कि मेरा बेटा फरमाबरदार है। और इस तरह से उनकी जहां जिस वक्त पे आपकी जरूरत थी आप खड़े भी हो जाएंगे। तो एक बाप बेटे का रिश्ता एक बना रहेगा, मजबूत हो जाएगा। और इसी इसी एहतियात में अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे राजी हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको बख्श देगा, आपको अपनी जन्नत में दाखिल करेगा, अपनी रहमत और इस तरह से अपनी मगफिरत का ऐलान कर देगा। मेरे मोहतरम भाइयों, इसी तरह से माँ बाप के मकाम के ताल्लुक से आपके सामने एक और हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उसने सवाल किया, मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्न सहाबती, अल्लाह के रसूल मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? क़ाल उम्मुका, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तेरी माँ। कहा फिर कौन है? कहा तेरी माँ। कहा फिर कौन है? कहा तेरी माँ। चौथी मर्तबा कहा फिर कौन है? कहा तेरा बाप। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस हमारे ज़हन में होनी चाहिए कि 3 बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तेरी माँ ज्यादा तेरे हुस्न सुलूक का हकदार है। चौथी मर्तबा कहा कि तेरा बाप ज्यादा हकदार, तेरा बाप उसके बाद हकदार है। 3 तकलीफ ऐसी होती है सिर्फ माँ ही बर्दाश्त करे, उसमें बाप का दखल नहीं होता। 3 तकलीफ, 3 परेशानियां ऐसी होती हैं जिसको सिर्फ माँ ही बर्दाश्त करती है। नंबर 1, 9 माह तक अपने पेट में हिफाजत के साथ रखती है, हिफाजत के साथ रखती है, किसी तरह से तकलीफ ना होने पाए, मेरा बच्चा सही सलामत मेरे पेट में रहे, किसी तरह की तकलीफ ना होने पाए। ज्यादा गर्म खाना, ज्यादा ठंडा खाना नहीं खाती, सर्दी हो जाएगी तकलीफ हो जाएगी बच्चे को। बहुत सारी खुशियां छोड़ देती है, बहुत सारे काम को बहुत सारी जगहों पर आना जाना छोड़ देती है ताकि तेरी तरबियत अच्छे से हो सके, ताकि तुम्हारी परवरिश में किसी तरह की कमी ना हो सके, तुम्हारी सेहत पर कोई असर ना पड़ सके बुरा। और दूसरा, ज़चगी के वक्त जब बच्चे की पैदाइश होती है, जीने मरने का मसला रहता है, उस तकलीफ से कौन गुजरती है? माँ ही गुजरती है। और तीसरा, 2 साल तक आपको दूध पिलाती है। तो ये माँ के एहसानात है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा कि कौन ज्यादा हकदार है? तो कहा तेरी माँ ज्यादा हकदार है। तो माँ के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, माँ के साथ उल्फत और मोहब्बत से पेश आना चाहिए, उनसे अदब और एहतराम से बात करनी चाहिए। मैं एक सवाल कर रहा हूँ कि अगर इंसान इस दुनिया में अपने माँ बाप की इज्जत नहीं किया, माँ बाप की बातें नहीं सुना, तो किसकी सुनेगा? किसकी सुनेगा वो? माँ बाप की बातें नहीं सुना तो किसकी सुनेगा? किसी की नहीं सुनेगा वो। ऐसे लोग होते हैं कि जो खुद कुछ वक्त के लिए एक स्टेटस, एक रुतबा कमा लेते हैं, लेकिन वक्त आने के बाद वो भी परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं, वो भी दिक्कत और दुश्वारी में मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि बाप को माँ को भगाते हुए घर से अपने बाप को देखते हैं बच्चे। वक्त पड़ने पर वो सीख जाते हैं और कहीं ना कहीं वो चीज उनके जहन में आ जाती है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि माँ बाप का एहतराम हम सब करें, माँ बाप का ख्याल रखें, उनसे अदब और नरमी से बात करें। किसी भी तरह की कोई भी बात हो मेरे भाइयों, कोई भी मसला हो, कोई भी मामला हो, आप उसको बैठ करके उसका हल तलाश करें। मेरे मोहतरम भाइयों, आप बताएं कि माँ का जो रिश्ता होता है बच्चों के साथ, वो कितना मोहब्बती रिश्ता होता है। हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक पत्थर के साए में लिटा देती हैं
प्यास लगती है, चटियल मैदान रहता है, पानी नहीं मिलता, खुद के लिए, बच्चे के लिए पानी की तलाश में निकल जाती हैं। लेकिन शायर कहता, कभी इस सिमत जाती थी, कभी उस सिमत जाती थी, ख्याल आता था जब बच्चे का फौरन लौट आती थी, कि इधर उधर जाते ही पानी की तलाश में कहीं से पानी मिल जाए और जो है प्यास बुझ जाए, प्यास खत्म हो जाए। लेकिन बच्चे का ख्याल आते ही कहाँ पानी, कहाँ खाना, दौड़ते हुए वापस आ जाते। मेरे मोहतरम भाइयों, पानी जिंदगी के लिए जरूरी है कि नहीं जरूरी है? खाना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? लेकिन हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन सब से जरूरी समझा कि मेरा बच्चा कहीं ऐसा तो नहीं कोई जानवर उसको शिकार कर रहा है, कि ऐसा तो नहीं उसके ऊपर कोई तकलीफ आ गई। मेरे भाइयों, ये माँ की मोहब्बत का मसला है। आइए उवैस करनी रहमहुल्लाह के ताल्लुक से सही मुस्लिम के अंदर सही रिवायत आपके सामने पढ़ रहा हूं कि उवैस करनी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थे, अल्लाह के रसूल के जमाने में थे, लेकिन अल्लाह के रसूल से मिल नहीं पाए, अल्लाह के रसूल से मुलाकात कर नहीं पाए। वो मसला क्या था? मसला ये था कि उनके पास एक बूढ़ी माँ थी, उनका कोई देख रेख करने वाला नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फारूक से कहा कि उमर, जो भी आप काम अंजाम दे रहे हो, जिस भी चीज की आपको जरूरत है, ठीक है, वो सारे काम को करो, लेकिन सुनो एक बात मेरी कि यमन में एक उवैस करनी नाम का एक शख्स है जिसने अपनी माँ की इतनी खिदमत की है कि वो कुछ भी मांग ले अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको दे देगा। माँ की इतनी खिदमत, सहाबियत का शर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ ऐलान कर दिया, रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन। सहाबी तो वो हैं कि जो अल्लाह से राजी हुए, जिनसे अल्लाह राजी हुआ। तो माँ की खिदमत के लिए सहाबियत का शर्फ इन्होंने कबूल नहीं किया, यानी मौका नहीं मिला कि जा करके सहाबियत का शर्फ हासिल करूं। अपनी माँ की खिदमत कर रहे थे वो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता चली तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उमर, उवैस करनी नाम का एक शख्स यमन से आएगा, तुम उससे मुलाकात कर लेना, उससे दुआ करवा लेना, बस। सही मुस्लिम के अंदर रिवायत है। मेरे मोहतरम भाइयों, इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, आप इस दुनिया से चले गए। अबू बकर सिद्दीक इस दुनिया से चले गए। इसी तरह से हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है। हर आने जाने वाले से पूछते हैं, तुम में से उवैस कौन है? हर आने जाने वालों से पूछते हैं, वो माँ का लाडला कहाँ है? अपनी माँ की बेइंतहा खिदमत करने वाला कहाँ है? मुझे उसकी जरूरत है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे दुआएं करवानी है। आप तलाश करते रहे, पूछते रहे, हज के मौके पर लोगों से पूछते रहे, और साहबे कराम को भी लगा दिया कि अगर कहीं ओवैस मिल जाए, ओवैस नाम का शख्स मिल जाए जो कर्ण कबीले से हो, तो तुम मुझे उसके आने की खबर देना। मेरे मोहतरम भाइयों, आखिर वो मौका आ गया कि हज के मौका पर उवैस करनी रहमहुल्लाह अपने खेमे में कुछ पका रहे थे। आकर के खबर दी उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि या खलीफतुल मोमिनीन, जिस शख्स की आपको तलाश है वो आ चुका है, अगर आप कहें तो मैं उसको आपके यहाँ लेकर के आऊं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि तलाश मुझे उसकी है, उसकी तलाश मुझे थोड़े है, तो वो नहीं आएगा, हम उसके यहाँ जाएंगे। अल्लाह अकबर। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा के हमराह गए। कहा, तुम में से उवैस कौन है? खाना बना रहे थे, कुछ पक रहा था, कहा मैं ही उवैस हूं। कहा, ये बताओ तुम्हारे ऊपर बरस की बीमारी थी क्या? बरस की बीमारी भी उनको लगी थी, तो धीरे धीरे वो थोड़ी सी बची थी। कहा, क्या तुम्हें बरस की बीमारी थी? कहा हाँ। कहा, अब खत्म होने को है? कहा हाँ। कहा, ये बताओ
तुम अपनी माँ की खिदमत करते हो? कहा हाँ मैं अपने माँ की खिदमत करता हूँ। कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे बारे में मुझे ऐसा ऐसा बताया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच बताया। यकीनन मैं अपनी माँ की खिदमत करता हूँ, मैं उस काम को सबसे ऊपर रखता हूँ, उसके बाद दूसरे काम को करता हूँ। मेरे मोहतरम भाइयों, कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ओवैस नाम का जब शख्स आएगा तो उससे दुआ करवा लेना, क्योंकि वो अपनी माँ की इतनी खिदमत करता है कि वो कुछ भी मांग ले अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे खाली नहीं करेगा, रद्द नहीं करेगा, उसे कबूल ही कर लेगा। मेरे मोहतरम भाइयों, आज के खुतबे का खुलासा ये है कि माँ बाप का एहतराम, माँ बाप की इज्जत बहुत जरूरी है। जहां आज दूसरे लोग जिनके पास कुरान और हदीस का इल्म नहीं है, माँ बाप बूढ़े हो जाते ओल्ड एज होम में भेज देते हैं कि जाओ वहीं खाओ पियो जियो मरो, कोई मतलब नहीं, पैसे की जरूरत पड़ी भेज दिया, बात तो भेजते भी नहीं। और ऐसी ऐसी खबरें आती हैं कि जब उनका इंतकाल होता है तो उनकी डेथ सेरेमनी में नहीं जा पाते, उस इंतकाल के वक्त जो वहां पहुंचना चाहिए था नहीं पहुंच पाते। यानी इतना लाताल्लुकी का इजहार। सोचो अपने बचपने को कि जब तुम किसी काम के काबिल नहीं थे, क्या उन्होंने तुमको अपने से दूर रखा? नहीं रखा। सोचो कि जब तुम हजार गलतियां करके आते थे, माँ बहुत गुस्से में होकर के रो देती थी। मेरे मोहतरम भाइयों, मुनव्वर राना का बहुत मशहूर शेर मुझे याद आ रहा है कि बुलंदियों का बड़ा से बड़ा मकाम छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। इस तरह सारे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है, बहुत नहीं मारती वो। उसकी मोहब्बत का कोई सानी इस कायनात में नहीं है। लिहाजा उनकी इज्जत करें, आप उनकी बात माने, हर तरह से उनकी खैरखाही का हिसाब किताब रखें। मेरे मोहतरम भाइयों, आप दुनिया में माँ बाप का साथ देंगे, दुनिया में उनकी ज़रूरतों का लिहाज रखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आपकी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। ज़रूरत इस बात की है कि कुरान और हदीस के मुताबिक जो अभी बातें कही गई हैं उन पर आप कायदे से अमल करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत सारा मामला, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मसाइल इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके हल हो सकते हैं। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मौला करीम हमें माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। मौला करीम तो हमें वालिदैन के साथ सिला रहमी करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। मौला करीम हमें से जो बीमार है उन्हें शिफा कामिला आजिला अता फरमा। आमीन। जो कर्जदार हैं उनकी कर्ज की अदायगी का कोई ना कोई ज़रिया पैदा फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।